पुणे के बीचों बीच स्थित शनिवार वाड़ा केवल एक किला नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य के उत्थान और पराभव का जीता जागता गवाह है। 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित यह महल कभी अपनी 7 मंजिला भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि 1828 की भीषण आग ने इसके लकड़ी के ढांचे को नष्ट कर दिया, लेकिन आज भी इसकी विशाल पत्थर की दीवारें और दिल्ली दरवाजा मराठा वास्तुकला की मजबूती की कहानी बयां करते हैं। अगर आप पुणे के असली इतिहास को महसूस करना चाहते हैं, तो इसकी प्राचीरों पर टहलना और हजारी कारंजे, फव्वारे के अवशेषों को देखना एक जादुई अनुभव है। इतिहास की किताबों से इतर, शनिवार वाड़ा अपने दामन में कुछ अनसुलझे रहस्य भी समेटे हुए है। पूर्णिमा की रातों में इस किले की खामोशी एक अलग ही कहानी कहती है। कहा जाता है कि युवा पेशवा नारायण राव की हत्या उनके अपने ही अंगरक्षकों द्वारा यहीं की गई थी, और आज भी उनकी आत्मा की चीखें, काका, मला वाचवा, चाचा, मुझे बचाओ, हवाओं में सुनी जा सकती है। क्या यह केवल एक लोककथा है या कोई डरावनी हकीकत? यदि आप रोमांच के शौकीन हैं, तो शनिवार वाड़ा की शाम और यहाँ का लाइट एंड साउंड शो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पुणे की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच शनिवार वाड़ा सुकून और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों और इतिहास प्रेमियों के लिए जन्नत है। कैमरा विथ फ्लैश। मुख्य आकर्षण: किले का विशाल मुख्य द्वार, दिल्ली दरवाजा, सुंदर बगीचे और शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो। जरूरी जानकारी: सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक यह पर्यटकों के लिए खुला रहता है। टिप: यहां घूमने के बाद पास के शनिवार पेट में पुणे के मशहूर स्ट्रीट फूड का आनंद जरूर ले। अपनी अगली पुणे यात्रा में इस ऐतिहासिक स्थल को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें।
शनिवार वाड़ा पुणे, महाराष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। 1732 में निर्मित, यह 1818 तक मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के निवास स्थान और सत्ता का केंद्र था। हालांकि 19वीं शताब्दी में आग लगने की एक श्रृंखला के कारण मूल महल का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन इसकी विशाल पत्थर की दीवारें और द्वार आज भी मराठा वास्तुकला के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। देखने लायक मुख्य आकर्षण। दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली दरवाज़ा यह मुख्य प्रवेश द्वार है, जो इतना बड़ा है कि इसमें से हाथी भी प्रवेश कर सकते हैं। इसमें दुश्मन के हाथियों को दरवाजे पर हमला करने से रोकने के लिए लोहे की नुकीली कीलें लगाई गई है। किलेबंदी। दी फोर्टिफिकेशंस। आप किले की ऊंची पत्थर की प्राचीर, दीवारों पर चल सकते हैं, जहां से पुराने शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। हजारी कारंजे। लोटस फाउंटेन। हालांकि अब यह पूरी तरह से चालू नहीं है, लेकिन हजार धाराओं वाला यह फव्वारा अपने युग का एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। बाजीराव प्रथम की प्रतिमा। मुख्य द्वार के ठीक बाहर स्थित यह प्रतिमा उस पेशवा के सम्मान में है जिन्होंने इस किले के निर्माण का आदेश दिया था। इतिहास और किंवदंतियां। उत्थान और पतन। 18वीं शताब्दी के दौरान यह भारतीय राजनीति का केंद्र था। हालांकि तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पेशवाओं को हराने के बाद यह किला एक ब्रिटिश गैरीसन, सेना का निवास, बन गया। भय का साया। द हॉन्टिंग। स्थानीय लोककथाओं के अनुसार इस किले में नारायण राव की आत्मा का वास है। वे एक युवा पेशवा थे जिनकी हत्या उनके चाचा और चाची के आदेश पर उनके ही गार्डों ने कर दी थी। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रातों में उनके चिल्लाने की आवाज, काका, मला वाचवा, चाचा, मुझे बचाओ, सुनाई देती है। 1828 की भीषण आग। 1828 में लगी एक भीषण आग 7 दिनों तक धधकती रही, जिसने महल के अधिकांश लकड़ी के आंतरिक ढांचे को नष्ट कर दिया। आज यहां केवल पत्थर की नींव ही शेष बची है। पर्यटकों के लिए जानकारी। समय। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक। लाइट एंड साउंड शो आमतौर पर शाम को मराठी और हिंदी में आयोजित किया जाता है, जिसमें पेशवाओं के इतिहास का विवरण दिया जाता है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक, जब पुणे का मौसम